नमस्कार। दूरदर्शन अरुण प्रभा के एक और नए कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका एंकर गामली कामदू। दोस्तों, आज 26 जून 2025 का दिन है और आज के दिन विश्व भर में द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और इसी खास अवसर पर हम भी हमारे स्टूडियो में एक छोटी सी परिचर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा के लिए हमारे बीच दो खास मेहमान मौजूद हैं। तो चलिए आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। सबसे पहले मैं सर को हमारे स्टूडियो में स्वागत करना चाहूँगा। सर, आप अपना ब्रीफ इंट्रो हमारे दर्शकों को दे दीजिए। सर नमस्कार, मैं ताके रिंगो, आईजीपी क्राइम और एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर में मैं उनका चीफ है। आई एम द चीफ ऑफ द एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। थैंक यू सो मच सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैडम, आप हमारे दर्शकों को अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम तुलिका मोरांग है और मैं यहाँ पे सुपरिटेंडेंट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ईटानगर जोनल यूनिट में फ़िलहाल कार्यरत हूँ। तो समय न गंवाते हुए हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और मैं सबसे पहले मैडम से जानना चाहूँगा कि मैडम, व्हेन यानी कब और कैसे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग की शुरुआत हुई और 26 जून यानी आज का दिन ही क्यों चुना गया मैम? 1987 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 26 जून को चुना था टू बी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ये एक कार्य था जो कमिटमेंट की तरह था टू स्ट्रेंथन एक्शन एंड कोऑपरेशन टू मेक ए ड्रग फ्री वर्ल्ड। और 26 जून को इसलिए चुना गया था क्योंकि एक चाइनीज़ ऑफिशियल थे लिन जेंजू, जो एक मेजर कैंपेन उन्होंने चलाया था ओपियम कल्टीवेशन के खिलाफ, ओपियम बिफोर द ओपियम वॉर। तो उन्होंने 26 जून 1839 को बहुत मास डिस्ट्रक्शन किया था ओपियम को, उसी को कमेमोरेट करने के लिए 26 जून को चुना गया था। ओके। तो मैडम, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आज के दिन में ऐसा देखा गया है कि यूथ नशे की ओर काफ़ी रुख करते हैं, नशे की राह में चले जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज के समय में युवाओं में नशे की लत कितनी गंभीर हो गई है और आखिर ऐसा क्या कारण होता है जिससे युवा नशे की ओर बढ़ जाते हैं? अगर हम बात करें नशे की परसेंटेज के हिसाब से कि आज के डेट पे कितना परसेंटेज लोग उसको ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं, देन आई वुड लाइक टू रेफ़र टू द स्टडी जो कंडक्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और एम्स ने मिलके इन 2019 में। अगर हम उसके हिसाब से देखा जाए, उसको देखते हैं, तो इफ़ वी स्पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश ओपियोइड्स कंजम्पशन, मतलब ओपियोइड्स का जो ड्रग अब्यूज़ है उसमें इट इज़ थर्ड इन द कंट्री। कैनबिस में इट इज़ फोर्थ इन द कंट्री और सिडेटिव्स में इट इज़ फिफ्थ इन द कंट्री। और अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो ओपियोइड्स जो अब्यूज़ है वो 22.18% है, कैनबिस जो है वो 7.36% है और सिडेटिव्स जो है वो 5.64% है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। और अगर हम बात करें कि ये युवा क्यों ड्रग्स के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज फर्स्ट थिंग जो हमें लगता है कि वो क्यूरियसिटी कि ये क्या चीज़ है, इसको लेने से क्या होगा, ये क्यूरियस माइंड हमेशा हमें इस तरफ लेके जाते हैं। फिर होता है एक पीयर प्रेशर जो फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है कि एक अगर बंदा ले रहा है तो, और जस्ट ओनली टू लुक कूल काइंड ऑफ थिंग कि ये लेने से बहुत अच्छा फील होता है, आप लेके देखो एक बार, वो पीयर प्रेशर की वजह से। और आजकल क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से जो ना केवल सिर्फ स्टूडेंट्स को है बल्कि ग्रोन अप लोग भी ड्रग अब्यूज़ के शिकार हो रहे हैं। तो जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया एक, यही सब वजह है कि लोग ड्रग्स के प्रति दे आर फॉलोइंग इनटू द ट्रैप ऑफ ड्रग्स। ओके, थैंक यू सो मच मैडम। मैडम, आपने ये जो रिसर्च के बारे में, स्टडीज़ के बारे में बताया, मैं सर से जानना चाहूँगा कि क्योंकि स्टडीज़ और रियल ग्राउंड ऑन ग्राउंड जो है काफ़ी डिफरेंट होता है। तो मैं सर से जानना चाहूँगा, सर आपका विभाग, आपका डिपार्टमेंट इस चीज़ को डे टू डे लाइफ में डेली इस चीज़ से आप लोग का इंटरेक्शन होता है, तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि आपके पास सबसे ज़्यादा किस तरह के नशे से जुड़े मामले आते हैं जिनमें युवा शामिल होते हैं? क्या स्कूल कॉलेज के छात्र भी इनमें पाए जाते हैं सर? हाँ, इसमें आपका मोस्टली स्कूल ड्रॉप्स आउट है एक, एंड 2 नंबर जो कॉलेज एंड स्टूडेंट्स, जो स्कूल स्टूडेंट्स लोग है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो गांव में जो
ये रहने वाला लड़का लोग जो ऐसे बिना बेकार का मैंने अनएम्प्लॉयड यूथ्स, उन लोग का इसमें इंटेलिजेंस पाया गया है जो ड्रग साधन करने में। तो इसमें आपका मोस्टली आप अरुणाचल में जो मैडम ने जैसा बताया उसमें ओपियोइड जो है सिंथेटिक ड्रग्स जो है वो मोस्टली दे कंज्यूम इट, उसमें से आपका हेरोइन होगा, ब्राउन शुगर होगा, देन एक थोड़ा मिनिमल परसेंटेज कुछ थोड़ा 0.05 कुछ ग्राम का पहले कोकेन भी थोड़ा मिला था ये में। तो उसमें आपका अगेन रो आपका ये होगा, आपका जो ओपियम जो खानी जो लेते हैं वो होगा। देन वन इज गंजा, जो आपका कैनाबिस जो ये लेते हैं गंजा, ये मोस्टली ये लड़का और जो भी ड्रग साधन करते हैं ये चीज़ अरुणाचल में उन लोग ये लेते हैं। एंड मोस्टली दिस ये का, और उसमें आपका जो है फार्मास्यूटिकल जो प्रेस्क्राइब मेडिकल ये में कुछ ड्रग्स भी है, जैसा कि आपका स्पास्मोप्रॉक्सीबन, देन आपका एक ये वाला क्या नाइट्रोजाइपम, देन ट्रेनामोल, कुछ इस टाइप का कुछ जो कोडाइन जैसा काप सिरप वगैरह ये भी उन लोग साधन करते हैं जो प्रेस्क्राइब जो ड्रग्स जो है वो लेते हैं। और उसका बाद आपका जो अभी तक जो पेंटानिल और जो एक मैथ्स ड्रग्स जो है अभी तक अपना अरुणाचल में अभी तक ये नहीं आया, ये भी बहुत ये है, इसका इम्पैक्ट जो हेल्थ इम्पैक्ट बहुत खतरनाक है। जी सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्योंकि नशा आज के दिन में काफ़ी गंभीर मामला बन चुका है, तो नशा बेचने वाले लोग युवाओं को कैसे फांसते हैं? क्योंकि ये नशा जो है, इंटॉक्सिकेशन जो है वो ये काफ़ी एक गंभीर मामला बन चुका है, तो कैसे लोग युवा को फांसते हैं? ये बेचने वाले लोग जो इसका ड्रग का ट्रैफिकिंग करते हैं या ड्रग बेचते हैं, वो युवाओं को कैसे फांसते हैं और उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं? युवाओं का इस्तेमाल कैसे करते हैं इस ट्रैफिकिंग में? क्या उनके कोई ख़ास तरीके होते हैं या कुछ उन लोग ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग में जो इन्वॉल्व होते हैं, जो उन लोग वल्नरेबल यूथ जो है उन लोग को पहले आइडेंटिफाई करते हैं। उन लोग आइडेंटिफाई करके क्या करते हैं, उन लोग को कुछ ऐसा तरीका यूज़ करते हैं कि उन लोग को मैनिपुलेट कर लेते हैं। मैनिपुलेशन करके फर्स्टली उन लोग को क्या करते हैं, उन लोग को ये कर लेता है कि ड्रग कैरी करने के लिए दे यूज टू पे मनी, जो आप ये ड्रग ले लो, आपको हम ये रुपया इतना रुपया देगा, आप जाके वहाँ पहुँचा दो या आप पालना आदमी को वहाँ डिलीवर कर दो, ये करते हैं। और दूसरा जो है, जो बिगनिंग में क्या करते हैं, कोई वल्नरेबल सेक्शंस को आइडेंटिफाई करके उन लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट ड्रग्स जो है खिला देते हैं, विदाउट टेकिंग मनी उन लोग को खिला देते हैं। तो ग्रेजुअली उसी में उन लोग का एक आ जाता है कि एक बार लेने का सेकेंड टाइम और थोड़ा लेके एंड धीरे धीरे वो ड्रग एडिक्ट हो जाता है। तो एक ये है। और उसमें अरुणाचल में जो भी जहाँ ड्रग्स का जहाँ में जो कैरियर जो पकड़ गया है, जो लाया है, उसमें मोस्टली वुमेन भी बहुत पकड़ा है, एंड वुमेन फ्रॉम असम और इवन फ्रॉम अरुणाचल ऑल्सो हम लोग का यहाँ का जो लोकल औरत लोग को भी पकड़ा गया है। तो इसमें एक है कि ड्रग्स का जो है उसमें आपका जो है जो भी उन लोग लेके आते हैं, तो उसमें उन लोग जो मॉनिटरी जो गेन है उसमें जो मिलता है, नाफा मिलता है, उनको थोड़ा अच्छा खासा मिलता है। इसलिए सब इसमें जो है इसका इल इम्पैक्ट जो है उसको नहीं समझ के उन लोग ने अपना गेन के लिए ये करके उन लोग ने इसी में इंडल्ज रहते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके विभाग इस चीज़ के लिए डेडिकेटेड विभाग है, तो मैं आपसे मैडम जानना चाहूँगा कि आपके विभाग के मुताबिक युवाओं तक नशे की चीज़ कैसे पहुँच रही है? क्या इसमें कोई ख़ास नेटवर्क या तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है मैम? डिस्ट्रीब्यूशन जो ड्रग्स का है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। एक तो है कि ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करते हैं, और आजकल विद द एडवेंट ऑफ डिजिटल चैनल्स, तो डिजिटली भी आजकल बहुत सारे ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर हम ट्रेडिशनली ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं,
तो जैसे अभी सर ने कहा कि किसी आदमी को दे दिया, उसको पैसे दे दिया कि आप एक जगह से दूसरी जगह तक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाओ तो आपको इतना पैसा मिलेगा या आपको ड्रग का डोज फ्री में भी मिल जाएगा। ये हो गया है वो ट्रेडिशनल जो पहले से ही चलता आ रहा है। आजकल क्या हो रहा है कि डिजिटल यूज़ बहुत बढ़ गया है, उसी हिसाब से इंटरनेट पे भी आजकल ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा है। वही अभी जो धीरे धीरे एक चीज़ जो बढ़ के आ रही है वो डार्क वेब के थ्रू ड्रग्स की जो बुकिंग करते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, ऑनलाइन खरीदते हैं। अब डार्क वेब एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, जैसे हम नॉर्मल जैसे गूगल यूज़ करते हैं, तो अगर हम गूगल में कुछ भी टाइप करते हैं हम उसको ट्रैक कर सकते हैं आईपी एड्रेस के साथ। लेकिन ये जो डार्क वेब है वहाँ पे जो ये साइट्स है उस पर अगर आप जाएंगे और उसको अगर आप लोग वहाँ से ऑनलाइन आप ड्रग को ऑर्डर करेंगे तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप उसका आईपी एड्रेस ट्रैक नहीं कर सकते। देयर आर मल्टीपल एनक्रिप्शंस। और जो ट्रेडिशनल तरीके हैं वो तो चलते आ रहे हैं, जैसे उसके साथ साथ कुरियर के थ्रू कार्गोज़ में, एयर कार्गोज़ में आ रहा है। एंड इवन अरुणाचल प्रदेश में तो ये नहीं है, बट इन इफ़ वी टॉक अबाउट मेट्रो दिल्ली और जैसे मुंबई जैसे शहरों में क्या हो रहा है कि वहाँ पे इवन जो इंसान है वो उसको गल्प करके अपने पेट के अंदर लेके आते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज़ और यहाँ आके वो मेडिकली डिस्पेंस करके निकालते हैं। सो देयर आर मल्टीपल मेथड्स। और जो अभी जो गेन कर रहा है मोमेंटम वो डार्क वेब के थ्रू ऑनलाइन जो है वो कर रहे हैं और वो डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा नेटवर्क अभी ज़्यादा फैल रहा है। ओके, तो ये काफ़ी गंभीर मामला है क्योंकि इसका जो हम सोच भी नहीं सकते ऐसा तरीका से उन लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और ये ट्रैफिकिंग चला रहे हैं। तो इसके लिए आपका विभाग और सर का विभाग दोनों मिलकर काफ़ी मुहिम चलाते हैं और इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं आपका विभाग। तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, अगर किसी युवा को लगे कि उसका दोस्त या जानने वाला कोई नशे में पड़ गया है या नशा बेच रहा है तो वो पुलिस को इसकी जानकारी कैसे दे और बिना डरे कैसे दे इसकी जानकारी सर? पहले ऐसा अगर कुछ उनको दिखाई दिया अपना दोस्त कोई नशे साधन कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है, तो पहले उनका फैमिली मेम्बर्स जो उनका पेरेंट्स जो भी हो उन लोग को पहले बता देना चाहिए फर्स्ट। देन सेकंड एक जो भी हो ट्रस्टेड पर्सन, वो गांव का या अपना जो जहाँ भी है उस एरिया का ट्रस्टेड पर्सन को थोड़ा बता देना चाहिए कि पलना ऐसा ऐसा ये ऐसा ड्रग्स ले रहा है। उसका बाद पुलिस में जो है हमारा एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है आपका 1933 ये टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, ये 24/7 उसको मानस ये है टोल फ्री नंबर है। उसमें एनीवन जो भी कहीं भी इफ़ ही हैज़ एनी information about trafficking of drugs or indulging any person in drug trafficking या कोई consuming drugs जो भी इसी related activities का होने से वो इस टोल फ्री नंबर में 1933 में कॉल कर सकता है। ये 24/7 है। तो उसमें आने के बाद जब वो कॉल करेगा तो हम लोग उसका ये कंप्लीट उसका आइडेंटिटी को हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेगा। तो उसी का इंफॉर्मेशन का आधार पर हम लोग अपना जो कार्रवाई जो है इंटेलिजेंस डेवलप करके जो भी सर्विलेंस रखना है ना क्या करना है वो अपना जो करके हम लोग वहाँ जो उस ये में इन्वॉल्व होने वाला आदमी तक हम लोग पहुँचेगा और जो ड्रग्स जो ले रहा है उसका भी उसका पार्डर उसका कैसे उसका अच्छा के लिए से कैसे कार्रवाई कैसे क्या एक्शन लेना है जी सर, वो भी हम लोग कराएगा ये है। और उसका बाद एक है आपका एक ईमेल ये है info@ आप स्मॉल MANAS manas.gov.in ये info@manas.gov.in ये भी एक हम लोग का ईमेल ये है, उसी में भी दे सकता है रिपोर्ट जो है। तो इस तरह से कोई भी जो अगर फर्स्ट टाइम नशे का सेवन कर रहा है या उस गलत राह में जा रहा है तो कोई भी इंसान अपने खास चाहने वालों को या दोस्तों को रोक सकते हैं और जो बताएंगे इसको पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन देंगे उसका आइडेंटिटी भी आइडेंटिटी नहीं करेंगे। और उसका अलावा बाकी जो है आपका डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये में एवरी थाना लेवल पे हमारा एंटी ड्रग स्क्वाड है, उन लोग का भी बता सकता है। देन
थाने के जो ओसी है, ऑफिसर इंचार्ज है, उनको भी बता सकते हैं। देन इवन डिस्ट्रिक्ट में एसपी को भी बता सकते हैं। जब उन लोग का जब भी इस टाइप का कॉल आएगा तो डेफिनेटली अप्रोप्रिएट कैसे एक्शन लेना है, हमारा पुलिस अपना कार्रवाई शुरू कर देंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। बहुत आपने इम्पोर्टेंट जानकारी दी। ये हर किसी को जानना चाहिए कि कोई अगर ड्रग्स का सेवन कर रहा है या गलत राह में चला गया, इसका बिजनेस कोई गलत माइंड में आ गया। आजकल हर कोई सोचते हैं शॉर्ट अर्निंग, पैसा कमाने का शॉर्ट तरीका, तो हर कोई सोचते हैं कि ड्रग्स में बहुत पैसा है तो चलो ये करके देखते हैं। जो अनएम्प्लॉयड है तो उस चीज़ को रोकने के लिए जो खास चाहने वाले होते हैं, क्योंकि ड्रग्स और ये नशे का जो दलदल है वो काफ़ी गहरा, एक बार घुस जाने से निकलना मुश्किल है। तो आप अपने चाहने वालों को इससे बचाने के लिए सर ने जो बताया इन्फॉर्मेशन, आप इसमें इन्फॉर्म कर सकते हैं टोल फ्री नंबर। उसके बाद सर ने जो ईमेल आईडी बताया तो उसमें आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, और आपकी जानकारी भी और आपका आइडेंटिफिकेशन, आपका जितना जानकारी है वो सीक्रेट रखा जाएगा। आपको आपका बिल्कुल सेफ्टी है, तो आप बता सकते हैं, एकदम खुलकर बता सकते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैडम मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर कोई नशे की लत में ना चाहते हुए अगर नशे की लत में पड़ गया है, अगर कोई युवा नशे से बाहर निकलना चाहता है, तो उसके लिए क्या इलाज या सुधार केंद्र की सुविधा है, या कोई गांव कस्बे में भी ऐसा कोई विकल्प है सुधार केंद्र का, रिहेबिलिटेशन सेंटर, ऐसा कुछ है मैम? जहाँ तक रिहेबिलिटेशन की बात है तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट में कई सारे सुधार केंद्र खोल रखा है। गवर्नमेंट रन सुधार केंद्र भी है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने भी शायद 8 या 9 सुधार केंद्र खोल रखा है, जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्पॉन्सर्ड है। उसके साथ साथ कुछ एनजीओज़ भी है, प्राइवेट एनजीओज़ भी है, जो कि रिहेबिलिटेशन और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स खोल के बैठे हैं। और अभी इसमें ये है कि साथ में सिर्फ मेडिकल इंटरवेंशन ही नहीं, उसके साथ उनके काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ वो लोग एक ऐसे दुनिया में चले जाते हैं, सिर्फ मेडिकली ट्रीट करने से वो लोग वापस हमारे दुनिया में वापस आने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो उनको मेडिकल काउंसलिंग की भी ज़रूरत होता है। तो वो मेडिकल काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाए उन लोगों को उसी सुधार गृह में, जैसे अभी, और उन सुधार गृहों में हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करा रहे हैं। जैसे अभी रन अप टू 26 जून हमने 2 सुधार गृहों में अभी अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑलरेडी करा चुके हैं। तो और इन एडिशन टू सर ने जो बोला कि मानस 1933 में ड्रग्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। इसमें आप, अगर आपको किसी सुधार गृह के बारे में जानना हो, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के बारे में भी जानना है, तब भी आप इसमें भी कॉल कर सकते हो, वहाँ से भी आपको 1933 में मदद मिल जाएगी। ओके मैडम, मैं आपसे और एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि स्कूल, कॉलेज और माता पिता इस बुराई से युवाओं को कैसे बचा सकते हैं? क्या इसके लिए आपका विभाग कोई अभियान चला रहा है मैम? जैसे अभी हम लोग स्कूल और कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराते हैं। एंड अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स होते हैं। जब पेरेंट टीचर्स मीटिंग होते हैं तब हम स्कूल्स को अप्रोच करेंगे कि उस टाइम पे भी हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराएं, ताकि हम टीचर्स और स्टूडेंट्स को तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स अवेयर कर ही रहे हैं, साथ में हम पेरेंट्स को भी अवेयर कर पाए। और इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स में जैसे जितना हो सके इतना स्कूल्स को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने 12 जून से शुरू किया है, तो 12 जून से अभी तक हमने कम से कम 12 से 13 कॉलेज और स्कूल्स में अभी तक हमने कर लिया है अवेयरनेस प्रोग्राम्स। तो मैं सर आपको समय देना चाहूँगा, आप हमारे युवाओं को, या जो इस धंधे चाहते हैं कि हम ड्रग्स के राह में चले जाए, या जो कंफ्यूज है, जो अनएम्प्लॉयड है, जो अभी कोई दिशा नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ड्रग्स से दूर रहने के लिए, और इस चीज़ को लेके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन में सर? पहले ये है कि हम लोग जो है रेगुलर इंटरवल पे हम डिस्ट्रिक्ट एसपी लोग कम्युनिटी लेवल पे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे, आपका ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे, और जहाँ जहाँ वर्क प्लेसेस में हम लोग ये ड्रग्स रिलेटेड अवेयरनेस कैंपेन हम लोग रेगुलर इंटरवल में कंडक्ट करते हैं। और एक स्कूल में ये भी हम लोग सजेस्ट किया है कि वो ड्रग अवेयरनेस बेस्ड एजुकेशन जो उन लोग का करिकुलम में ये भी है, शायद आई थिंक इसको उन लोग इनकॉर्पोरेट अभी कर रहा है ये वाला। तो ये करके एक इसमें सबका सोसाइटी एज ए होल, उन लोग सब स्टेक होल्डर्स हैं, सबका इस पर इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अगर ड्रग जब तक हम ख़त्म नहीं होगा, जैसा कि फर्स्टली वी आर एमिंग फॉर
डिमांड रिडक्शन को कैसे ख़त्म किया जाए। जी सर। डिमांड रिडक्शन को हम लोग ख़त्म करने के लिए थ्रू सोशल अवेयरनेस, जी सर। वो करके हम लोग जो जैसा भी हो हर इंडिविजुअल में, गांव का पंचायत लीडर्स, गांव का गांव बुरा, जो भी रेस्पॉन्सिबल आदमी है गांव लेवल में, उन लोग को भी हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंट्रस्ट कर रहे हैं, सो दैट दे रिमेन विजिल। कहीं भी इस टाइप का ड्रग ट्रैफिकिंग या ड्रग का नशा साधन करने वाला आदमी ऐसा हो तो उन लोग रिपोर्ट करें और उनका खिलाफ जो भी हम लोग उचित कार्रवाई करें, क्रिमिनल केस हो या आपका रेप जो उनका ये में जो उनका ये रखने का जो भी जो है वो हम लोग स्टेप जो लेना है, हम लोग पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस हर जगह पे हम लोग लेते हैं। जी सर। तो इसमें देखने वाला बात है, आप जो इसमें जो नशा को लेके मेनली पेरेंट्स को ज़्यादा विजिल रहना पड़ेगा। पेरेंट्स को देखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा का हैबिट कैसा है, उसका मूड स्विंग हो रहा है क्या पहले से, उसका कान पान में कुछ एपेटाइट जो कान पान में कुछ चेंजेस आ रहा है क्या, उसका खाने का हैबिट में, या खाने का मन नहीं कर रहा है क्या, या वो कभी उसका एंगर जो है कंट्रोल जो है उसका ये हो गया है क्या, आदमी में वीकनेस आ गया है क्या, या पहले का जो उनका सोशल सर्कल है उसे वो एलुपो के रह रहा है क्या। जी। वो ये सब कुछ जो है इंडिकेटर्स है जो पेरेंट्स ध्यान देना पड़ेगा। तो वो अगर पेरेंट्स ध्यान देगा देन इवन स्कूल का जो है उधर एब्सेंट ना रहे स्कूल में, देन उनका परफॉर्मेंस कैसा है स्कूल में, ये सब अगर देख के उनका होने का बाद पेरेंट्स अगर कोई इसमें कुछ कमियां दिखाई दे रहा है, हाँ हमारा लड़का में कुछ गलत जा रहा है, तो पेरेंट्स उसमें इमीडिएट ये करके उसको कैसे साइकेट्रिक का पास या काउंसलर का पास ले जाए, या कहीं उनको रिहेब सेंटर में लेके उसका जो भी थेरापी उधर ये करना है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी हेल्थ केयर जो लेना है वो लेने का साधन कर दे से। उसका बाद ये खत्म होने का बाद भी पेरेंट्स का एक ड्यूटी होता है कि उसको पोस्ट केयर जो है वो ज़रूरी होता है, नहीं तो अगेन उसमें रिलैप्स होने का, उसमें अगेन लेने का उसका ये हो जाता है। तो ये सब का एक पेरेंट्स लोग को ये ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा जो है युवा जो है यहाँ का जो है ये एक नशा जो है ये गलत है, इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नशा होगा तो आपका इस नशा साधन करेगा, ये ड्रग्स लेगा तो आप अपना फैमिली का पूरा बर्बाद कर देगा, आप रास्ता पे अपना फैमिली को ले आएगा, घर में अशांति आ जाएगा। ये यहाँ के बाकी सोशल जो सोसाइटी में जो बाकी लोग को भी उसी से इन्फ्लुएंस होके एज ए होल सोसाइटी भी डिस्टॉर्ट हो जाएगा, उस पर सोसाइटी में क्राइम बढ़ेगा, चोरी। जब आपका ड्रग्स लेने के लिए आपको रुपया चाहिए, आप अल्टीमेटली रुपया नहीं तो यू विल रिसोर्ट टू टैप जो चोरी का काम करना शुरू करेगा, और कभी कभी जबरदस्ती छीन के मारपीट करके छीन के ले जाने के लिए करेगा। इस लोगों से करके आपका सोसाइटी एज ए होल डिस्टॉर्ट हो जाता है, एंड वो सोसाइटी के ऊपर सिर्फ नहीं कंट्री के ऊपर काफ़ी इम्पेक्ट आ जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में ये नशा मुक्त भारत अभियान ये शुरू किया है। इसी सिलसिले में काफ़ी एक्टिविटीज़, अवेयरनेस कैंपेन जो उन लोग का गाइडलाइंस का अनुसार इंस्ट्रक्शन जैसा देता है, ये काफ़ी एनसीबी ये से इन जनरल एनसीबी ये हेडक्वार्टर लोग भी उसी में, और स्टेट पुलिस काफ़ी इसमें काम कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें भी काफ़ी अचीवमेंट भी है, फिर भी हम लोग को बहुत अभी करने का है। तो हम लोग का अरुणाचल प्रदेश पुलिस में इसी सिलसिले में अगेन उसको और मजबूत जो हम लोग का कैंपेन है उसको करने के लिए हम लोग ने 8 नवंबर 2023 से ऑपरेशन डॉन शुरू किया है। ऑपरेशन डॉन में प्रोएक्टिव जो और होलिस्टिक अप्रोच एक लेके ड्रग जो है उसको टोटली जो यहाँ से हटाने के लिए, स्टेज से हटाने के लिए, देन इवन जो आपका जो कैनाबिस और ये आपका ओपियम जो ग्रो कर रहा है उनका खिलाफ में भी हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहा है। तो हम लोग ईस्टर्न सेक्टर में लाइक TCL आपका तिराप, लोंगडिंग, चांगलांग, देन नामसाई,
लोहित एंड आपका ये अंजो एंड लोअर दिबांग वैली, ये सब में ओपियम थोड़ा ये मैंने उन लोग वहाँ का ये लोकल आदमी लोग ओपियम कल्टीवेशन करते हैं, तो उसी में भी हम लोग काफ़ी ड्रास्टिक उसमें ड्राइव कैरी आउट किया है इन कोलैबोरेशन विद NCB, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, हम लोग काफ़ी किया है। देन वेस्टर्न सेक्टर में लाइक आपका ये में पके केसांग, देन ये आपका वेस्ट कामेंग और तवांग वगैरह में कोई जगह पे उन लोग वाइल्डली ग्राउंड जो कैनाबिस मिलता है उसको अगेन आदमी लोग उनको कलेक्ट करके अगेन उन लोग जमा करके अगेन बिक्री करना शुरू हो जाता है। आसाम से आदमी आता है, उसमें भी काफ़ी रुपया मिलता है, तो उसी में भी हम लोग काफ़ी काम किया है, कर भी रहा है और करेगा। तो हम लोग यही यूथ को और जनरल पब्लिक को यही मैसेज देना चाहेगा कि आप लोग ऐसा इलिसिट जो कल्टीवेशन ऑफ गांजा ओपियम जो है उसको टोटली आप लोग बंद करें। उसका जगह में जो कमर्शियल जो कैश क्रॉप जो है, आप वेजिटेबल्स हो या बाकी जो कार्डामन हो या ऑरेंज हो या जिस किस्म का जो क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर जैसा सूटेबल होता है उसी अल्टरनेटिव क्रॉप पे जाए। और ये जो स्टूडेंट्स एंड यूथ को भी यही ये बोलना चाहेगा कि आप लोग कंट्री का आप लोग ये है, हम लोग का फ्यूचर का पिलर है, ये स्टेट ये इंडिया आप अपना ही है, आप लोग इस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। टोटली जो ड्रग साधन करना ये गलत है, आपका हेल्थ के लिए, अपना फैमिली के लिए और एज ए होल सोसाइटी के लिए ये अच्छा नहीं है। उसे टोटली डिस्कार्ड करना चाहिए और उसे दूर रहना चाहिए। जी सर। तो ये मैसेज हम कन्वे करना चाहता है टू ऑल द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इंक्लूडिंग ऑल यूथ्स। थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी अच्छा मैसेज दिया। आपने बिल्कुल सही कहा कि ड्रग का जो ये ट्रैफिकिंग चल रहा है और ड्रग का जो यूज़ चल रहा है, इसको रोकने का सबसे पहले जिम्मेदारी परिवार वालों का होता है, फैमिली का होता है, उसके बाद सोसाइटी का होता है, कम्युनिटी का होता है, क्योंकि कम्युनिटी एंगेजमेंट, कम्युनिटी का इसमें रोल बहुत ज़्यादा है। अगर कम्युनिटी और फैमिली इस चीज़ को रोकने में अगर असफल होते हैं तो आगे चलकर फ्यूचर में चलकर ये कम्युनिटी और फैमिली के लिए ही बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा बर्डन बन सकता है। और इस चीज़ को, इलिसिट ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए या इस चीज़ को नहीं करके इसके जगह पर विकल्प बहुत सारा, ऑप्शन बहुत सारा है, पैसे कमाने का ज़रिया बहुत सारा है। जैसे आपने बताया कैश क्रॉप उगाना चाहिए और बहुत सारा क्रॉस फार्मिंग करना चाहिए, फार्मिंग का बहुत सारा ऑप्शन है इस चीज़ को छोड़ के। क्योंकि आदमी पैसे के लिए तो ये उगा लेते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है एक्चुअली उन लोगों को पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होता है कि एग्जैक्टली किस तरह कैंसर का जैसे ये सोसाइटी को तबाह कर रहा है। तो मैडम, मैं आपको भी समय देना चाहूँगा कि आप अपने विभाग की तरफ से, अपने तरफ से हमारे यूथ को, हमारे व्यूअर्स को मैसेज दें आज के दिन। हाँ, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग है। तो इस दिन में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग सभी से येस टू लाइफ एंड नो टू ड्रग्स। और साथ में मैं सर के साथ यही अपील करना चाहूँगी कि अगर किसी के पास भी किसी भी तरह का ड्रग रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो तो प्लीज़ कॉल मानस 1933 इमीडिएटली। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद है आप सब ने इस कार्यक्रम से आज कुछ ना कुछ नया सीखा होगा और इम्पोर्टेंट ज़रूर सीखा होगा। आप सब ने ये ज़रूर नोट किया होगा कि कौन से नंबर पर, टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है और कौन से ईमेल आईडी में आपको इन्फॉर्मेशन देना है। अगर आपको कहीं में भी आपको गलत कुछ एक्टिविटी दिखाई देता है तो आपको किस नंबर पे आपको संपर्क करना है, आपकी जानकारी भी एकदम सीक्रेट रखा जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम से बहुत कुछ नया सीखा होगा और इम्पोर्टेंट सीखा होगा। तो मैं अपने दोनों मेहमानों को भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़कर हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को काफ़ी इम्पोर्टेंट आइडियाज़, नॉलेज इम्पार्ट किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से इजाज़त लेना चाहूँगा। मिलते हैं इसी तरह के और नए टॉपिक के साथ अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।